काननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम राम रामाय नमः। ओम राम भद्राय नमः। आस्थावान सज्जनों, अयोध्या इतिहास रामायण के अंतर्गत हम आपको अयोध्या तथा अयोध्या के राजाओं के विषय में कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको बताते हैं, नई बात बताते हैं, नई कथा बताते हैं। आज आपके सामने अग्नि पुराण में राम की वंशावली। देखिए, हर एक पुराण में ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें राम जी के बारे में, अयोध्या के बारे में, उनके वंश के बारे में चर्चा ना हो। तो आज हमने ढूंढकर आपके लिए नरसिंह पुराण में लव की वंशावली दी है और अग्नि पुराण में कुश की दी है। देखिए, अग्नि पुराण में लव की नहीं है, लव कुश जो राम जी के बच्चे हैं उनकी वंशावली दोनों पुराण से हमने आपको सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और दोहा चौपाइयों में तैयार किया है। इसलिए इसका हमने नाम रखा है अयोध्या इतिहास रामायण। उसका भाग 4 सुनिए आज आप। अग्नि पुराण में राम की वंशावली। कही कथा स्कंधवब सुनिए अग्नि पुराण। गुरु वशिष्ठ से स्वयं ही अग्नि किया वखान। अग्निदेव और वशिष्ठ जी का आपस में वार्तालाप होता है तो अग्निदेव वशिष्ठ जी को स्वयं बताते हैं राम जी के पूरी वंशावली लेकर के, मनु से लेकर के सूर्यवंश की पूरी वंशावली। तो हमने पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम आपको लव कुश के बारे में बताएंगे। तो देखिए आप। नगर अयोध्या से नृपति रघु थे इतने ख्यात। नगर अयोध्या के नृपति रघु थे इतने ख्यात। शुरू हुआ कुल राम का रघुकुल से विख्यात। देखिए, हर एक के वंश में कोई ना कोई ऐसा महापुरुष हो जाता है, ऐसा विद्वान हो जाता है, योद्धा हो जाता है, विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है जिसके नाम से उसके कुल का नाम ही पड़ जाता है। ऐसे ही राजा रघु के कारण भगवान का जो सूर्यवंश है वो रघुकुल कहलाने लगा। रघु दिलीप अज दशरथ मानिको। राम हुए चर्चित सर्वाधिको। और क्यों ना हुए भैया, बड़े बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं उनके वंश में। रघु से लेकर के दिलीप है, अज है, दशरथ है, पर सबसे ज्यादा चर्चा हमारे राम जी की है। क्योंकि भगवान राम जी स्वयं परम ब्रह्म ने अवतार लेकर के धराधाम पर दुष्टों का दुख, दुष्टों जो दुखी करते थे संसार को, उनके कष्ट को, जनता के कष्ट को दूर करने के लिए विप्रधय निसुर संत हित लीन मनुज अवतार। मनुष्य के रूप में, इसलिए मैं क्या कहा मैंने, यद्यपि राम ईश्वर अवतारी और किंतु चरित मानव अनुसारी। यद्यपि परम ब्रह्म है वो, परंतु हमें तो कौन सा उनका रूप भाता है, मनुष्य का रूप भाता है। मानव बनकर के आए, रघुराई बनकर के आए। इनके भी 2 पुत्र सुहाए, लव एवं कुश नाम धराए। इनके भी भैया 2 पुत्र बड़े प्रसिद्ध हुए, लव और कुश। अब इनकी वंशावली के बारे में चर्चा करते हैं, सुनिए आप। क्रमशः कुशो अतिथि निषद नल नभ अरु पुंडरीक। कुश के पुत्र हुए अतिथि, और अतिथि के बेटे निषद से हुए नल, और नल से, ये नल वो नहीं दमयंती वाले नल नहीं है, ये दूसरे नल है। तो फिर से सुनिए आप, मैं कुश की वंशावली बता रहा हूं आपको। कुश के हुए अतिथि, अतिथि के निषद के नल से हुए नभ, और नभ के पुत्र हुए पुंडरीक। तथा सुधनवा के हुए बेटे देवानीक, और उसके पुत्र हुए पुंडरीक के हुए सुधनवा, और सुधनवा के बेटे कौन हुए, देवानीक। अब कितना मैंने वंश के कितनी पीढ़ी बता दी, फिर से सुनिए आप। कुश महाराज के हुए अतिथि, अतिथि के हुए निषद, और निषद के हुए नल के हुए नभ के हुए पुंडरीक, पुंडरीक के हुए सुधनवा, और सुधनवा के हुए देवानीक। अब देवानीक से भी आगे सुनिए। देवानीक अहिनाम
देवानीक अहिनाथ अरु सहस्राक्ष चंद्रलोक और तारा पीड़ अरु चंद्रगिरी राज किया भूलोक। इतने ही बस इतना इतनी चर्चा की गई है? और साथ साथ में आगे और बताते हैं आपको। तो देखिए देवानीक तक बता दिया, उसके बाद उनके पुत्र हुआ अहिनाथ, उनके हुए फिर सहस्त्राक्ष, फिर चंद्रलोक, और उनके पुत्र हुए तारापीठ, और उनके हुए चंद्रगिरी, और चंद्रगिरी के बाद में हुए भानुरथ। कौन हुए? चंद्रगिरी के भानुरथ हुए, और भानुरथ के हुए श्रुतायु। इस प्रकार से श्रुतायु तक का वर्णन है भाई उसमें अग्नि पुराण में। इतने अब फिर से मैं एक बार पूरा नाम बिना कविता पढ़े बिना दोहा पढ़े पूरा नाम सुना देता हूँ। सुनिए, देखिए। अब आप गिनती लगाइए कि कितनी पीढ़ी हो गई। कुश 1, अतिथि 2, निषद 3, नल 4, नव 5, पुंडरीक 6, सुधनवा 7, देवानीक 8, अहिनाथ 9, सहस्त्राक्ष 10, चंद्रलोक 11, तारापीड़ 12, चंद्रगिरी 13, और भानुरथ 14, और श्रुतायु ये 15। ये 15 पीढ़ी के नाम। कुछ के बाद में 15 पीढ़ी तक राजा हुए। इतनी जानकारी तो हमें अग्नि पुराण से मिलती है। अब इसमें इक्ष्वाकु का वंश भानुरथ श्रुतायु इक्ष्वाकु का वंश, इन सब में है अवध के राम हंस अवतंस, और इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हमारे राम अवतंस हैं। अब मैं आपको ये उनकी सूची और बता देता हूँ जो नरसिंह पुराण में दिए भाई। हमारे एक नरसिंह पुराण भी है अग्नि पुराण की तरह, तो इसमें थोड़ी सूची दी है। और क्या लिखा हुआ देखिए, सुनिए। श्री राम के हुए लब, लब के हुए पद्म, पद्म के अनुपर्ण, और वस्त्रपाणी, उसके बाद हुए शुद्धोधन, और शुद्धोधन के हुए बुध। अब यहाँ नरसिंह पुराण में उन्होंने बुध को जो है कोष्टक में बुद्ध लिख दिया है। यानी जो भी जिन्होंने अनुवाद किया है उसका नरसिंह पुराण का, उसमें उन्होंने सोचा होगा ये बुद्ध जो बुद्ध हैं, तो कुछ लोग जो बुद्ध मानते पर आगे क्या लिख दिया, बुद्ध से सूर्य वंश समाप्त हो गया। यानी बुद्ध की वंशावली यहीं समाप्त होती, क्योंकि यदि हम मुझे बुद्ध मान लेते हैं तो बुद्ध ने विवाह किया नहीं। तो यहाँ इस प्रकार से अब ये भारद्वाज सूत संवाद अध्याय 2 पृष्ठ 65 श्री नरसिंह पुराणम गोरखपुर, ये इससे मैंने लब की वंशावली ली है। और ये कुछ के बारे में सुनिए। ये कल्याण अग्नि पुराण अंक जनवरी 1971 गोरखपुर पृष्ठ 452 और 453। तो आज हमने आपको एक नई जानकारी दी। देखिए, ये सारे लोग जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं और अयोध्यापुरी का इतिहास आपको बताया जा रहा है। तो हमारे साथ एक बार फिर से बोलिए, अवधपति रामचंद्र की जय, अयोध्या तीर्थ भगवत तीर्थ की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, रामेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।